तो अब नेक्स्ट है तुम्हारा आइडियल डिफरेंशिएटर सर्किट, ठीक ना, आइडियल डिफरेंशिएटर सर्किट, ठीक है, आइडियल डिफरेंशिएटर सर्किट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार अपना वो सर्किट बनाते हैं, आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट। तो अपना आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट क्या था, एक इस टाइप का था रजिस्टर, यहाँ पे एक ओप एम्प था, ये उसका आउटपुट था, और फीडबैक में हम क्या लगाते थे, कैपेसिटर, है ना, और नॉन इन्वर्टेड टर्मिनल को हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड। ये मेरा क्या है, इनपुट था, इनपुट। बस इसी सर्किट में क्या करना है, सिर्फ तुमको ये रजिस्टर और कैपेसिटर का जगह को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। मतलब एक वी इनपुट लिखो यहाँ पे, जो रजिस्टर था उसको कैपेसिटर से रिप्लेस कर दो, है कि नहीं, और फीडबैक तुम्हारा क्या बना दो, वहाँ पे एक फीडबैक में सिर्फ रजिस्टर लगा दो। ये तुम्हारा ऑप एम्प हो गया, ये ऑप एम्प का आउटपुट हो गया, ये फीडबैक कनेक्टेड कर दिए, ये कर दिए इसको ग्राउंड, बराबर। और ये हो गया तुम्हारा आउटपुट वी नॉट, यहाँ पे आउटपुट क्या था, वी नॉट। ये फिगर क्या था तुम्हारा, पहला वाला फिगर 1 हम किसके लिए बनाए, आइडियल इंटीग्रेटर सर्किट, और अभी वाला फिगर हो गया तुम्हारा किसका, आइडियल डिफरेंशिएटर सर्किट, है ना। तो देख रहे हो इसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस क्या डिफरेंस हुआ है, एक कैपेसिटर का वैल्यू इधर उधर, कैपेसिटर और तुम्हारा इसका वैल्यू को हम लोग क्या किए, इंटरचेंज कर दिए। तो बस इसका भी डेरिवेशन आसान है, कुछ मत करो, सिंपली। अगर ये कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक माने VGC वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज वैलिड, ये जहाँ वैलिड होता है वहाँ मेरा काम आसान हो जाता है। तो यहाँ कितना 0 वोल्ट 0 एम्पियर, यहाँ पे करंट कितना होगा 0 एम्पियर, बट यहाँ पर भी 0 वोल्ट होगा। अब बताओ यहाँ पे अगर हमको आई इन, मान लो ये मेरा इनपुट करंट है आई इन, है ना, और ये मेरा क्या है, आउटपुट में जा रहा है करंट, है ना, तो इसको हम आई आउट नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब बोलो तुम लोग यहाँ से खुद ही बोल सकते हो, क्या लिखेंगे, आई इन को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो आई इन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे नोड लगा के भी तुम कर सकते हो, आई इन आउट करके, क्योंकि दो ही तो चीज़ है ना, एक इनकमिंग आउट गोइंग। तो आई इन को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इनकमिंग करंट को क्या लिख सकते हो, कैपेसिटर का। अभी बोले कोई एक तुम लोगों से बोले ना, CdVdt, क्या यहाँ का करे पोटेंशियल V इन माइनस V0, V इन माइनस V0, यहाँ तो जीरो ही है इस जगह पे, यहाँ पे जीरो है ना। तो यहाँ पे मेरा इनपुट करंट क्या हो गया, इनपुट करंट हो गया CdVdt, यहाँ पे V इन, है ना। अब बोलो यहाँ पे क्या होगा, और एक चीज़ आई आउट, बोलो आई आउट क्या हो जाएगा, या फिर वहीं पे हम नोड लगा लेते हैं, नोड लगा के भी हमको वही चीज़ आता है, हम यहाँ पे इसको लिखने गए, ठीक ना। तो आई आउट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, बोलो माइनस V0/R, हाँ वही V0/I, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब इस पोटेंशियल माइनस उसका पोटेंशियल V0/R लिखोगे तो ये हो जाएगा माइनस V0/R। और देखो ये तो हम अलग अलग किए, इसको अलग अलग करने क्यों किए हम लोग, क्योंकि हमको ये दिखाना था आई इन इक्वल टू आई आउट होगा, क्योंकि देखो ये वाला अंदर में तो करंट जीरो है, जो करंट यहाँ से आएगा वही करंट यहीं से जाएगा, तो ये दोनों करंट बराबर है ना, आई आउट। तो ये दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं 1 और इक्वेशन 2 को, दोनों को इक्वल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वी इन क्या था CdVdt इंटू ऑफ डिफ्रेंशिएशन से वी इन का इक्वल टू माइनस V0/R, है ना। अब इसको आगे और कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट पेज में चलो। इसको जब आगे और कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट हम मिटा देते हैं। इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाओ इस पर, बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस क्या है V0/R है ना, इक्वल टू क्या है इधर CdVdt ऑफ V इन है ना। तो यहाँ पे V0 क्या हो जाएगा, V0 इक्वल टू माइनस RC/dVdt ऑफ क्या V इनपुट। अब V इनपुट किसका, टाइम का फंक्शन होता है, तो ये हमको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया, है ना। V इनपुट क्या होता है, टाइम का फंक्शन होता है, क्या लिख सकते हैं, कुछ भी एक मैग्नीट्यूड इनटू साइन ओमेगा टी, साइन लो कॉस लो को भी साइनसॉइडल सिग्नल ले सकते हो, है ना। तो V0 किसका प्रोपोर्शनल आ रहा है, dVdt का, है ना, किसका प्रोपोर्शनल आ रहा है, डिफरेंशिएट ऑफ इनपुट वोल्टेज। देखो V0 किसका प्रोपोर्शनल आ रहा है, इनपुट वोल्टेज का, है ना। वहीं यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो V इनपुट क्या हो रहा था, इंटीग्रेशन हो रहा था किसका, प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे अगर लिखेंगे V0 इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ V इन ऑफ t dt, है ना। तो इसलिए इंटीग्रेटर सर्किट था, ये डिफरेंशिएटर सर्किट है ना, आसान है। इसका अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो कर लो एक,
लास्ट टाइप का क्वेश्चन लो, चलो इसका भी कर ही लेते हैं। इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। हाँ एक क्वेश्चन बनाए थे, हाँ इसी पे, इसी को कॉपी करते हैं, नीचे लेके आते हैं। देखो इसको उसमें लेके आओ। हाँ इसी क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं। क्या करेंगे, बस यहाँ पे चेंज करेंगे और कहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा कैपेसिटर हो गया, यहाँ मेरा रजिस्टर हो गया। इसको 1 ले लो, इसको 1 ले लो। अब फार्मूला में क्या क्या चेंज होगा, बोलो फार्मूला में क्या क्या चेंज होगा, क्या हो जाएगा। V0 क्या लिखें, माइनस RC, माइनस RC होगा तो सिर्फ RC होगा, माइनस RC। उसके बाद क्या, D/dt ऑफ क्या, V इनपुट है ना। तो RC और क्या, -1 इंटू 1 और डिफ्रेंशिएट कर दो किसको, इनपुट वोल्टेज क्या है मेरा, वही 10 sin t है। तो एक हो जाएगा -10 और साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos t है ना, cos t ना होता है ना, क्या होता है माइनस cos t, cos t। तो ये हमको V आउटपुट मिल गया है ना। बोलोगे दोनों तो खाली नेगेटिव का फ़र्क आया, वो हम रजिस्टर और कैपेसिटर को 1 ले लिए उसी लिए, ठीक है। 1 फैराड का कैपेसिटर समझते हो, बहुत ज़्यादा होता है, नहीं मिलता है जनरली, बहुत कम मिलता है। जितना लैब में प्रैक्टिकली यूज़ करते हो सब क्या आता है, सब माइक्रो, मिली में भी नहीं आता है, सब माइक्रो में आता है, नैनो में आता है कि नहीं। तो और रजिस्टर किस में आता है, सब किलो में आता है ना। तो फिर वैल्यू अलग अलग आएगा, इस बस हम एग्जांपल समझने के लिए ऐसे देखें, ठीक है। तो यहाँ तक ख़त्म होता है मेरा डिफरेंशिएटर सर्किट भी, ठीक। बोलो हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि सेम अगर इसी को तुमको ये बनाना है, जैसे ये क्या था, आइडियल सर्किट था ना, आइडियल डिफरेंशिएटर, इसको प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर सर्किट अगर बनाना है तो कुछ नहीं करना है तुमको। प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर सर्किट अगर बनाना है, कहाँ गया इसका ओरिजिनल फोटो, ये वाला ना, अच्छा ये वाला हम गलत बना दिया, इसको कॉपी करना, तो वही इसको कॉपी करते हैं। अगर तुमको यहाँ पे सिर्फ क्या बनाना है, डिफरेंशिएटर प्रैक्टिकल बनाना है तो कुछ नहीं करना, एक यहाँ पे सिर्फ रजिस्टर जोड़ देना है, ठीक है, ठीक है। ठीक, इससे कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो दिक्कत है नहीं भैया।